नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग बहुत ही ख़ास, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आपके ज्योग्राफी में भी आता है, आपके एनवायरनमेंट में भी आता है। यानी कि जब आप पर्यावरण भी पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको ये शब्द मिलते हैं, ये टर्मिनोलॉजी मिलता है। और आप ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं यानी कि जब भूगोल पढ़ते हैं, ठीक, तो उसमें भी ये शब्द मिलता है। वो शब्द है अम्ल वर्षा, एसिड रेन। देखिए मित्रों, ये टॉपिक पढ़ाने का मेरा उद्देश्य क्या है, इस टॉपिक पर चर्चा करने का आपसे उद्देश्य मेरा क्या है, सिंपल सा है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसका आपके अंदर, आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, एक क्लियर पिक्चर बननी चाहिए। यदि ऐसा होता है कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आपके मस्तिष्क में क्या कर रहा हो, पिक्चर बन रहा हो, क्या बन रहा हो, पिक्चर बन रहा हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका टॉपिक क्या है, क्लियर है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति का जैसे आर्टिकल हम लोग 61 पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, इसमें महाभियोग है, महाभियोग की प्रोसेस कैसे चलती है, आपके माइंड में एकदम सेटअप होना चाहिए, रटना नहीं है, उसको एकदम पिक्चर के माध्यम से क्या करना है, क्लियर टू क्लियर कर देना है, एक एक स्टेप। वैसे ही अगर आप जब हिमालय की उत्पत्ति के बारे में समझते हैं तो आप टेक्टोनिक जो होता है, प्लेट टेक्टोनिक जो होती है, विधि होती है, सिद्धांत जो होता है, उसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। वैसे ही अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे ओजोन लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ओजोन लेयर के बारे में क्लियर होना चाहिए कि ये कहाँ पाया जाता है, कैसे है, इससे क्या हमें लाभ होता है, क्या हानि होता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे ही आप इन्वायरमेंट में स्पीसीज के बारे में समझते हैं, जैसे प्रजाति के बारे में समझते हैं, तो आपको उसके भी बारे में समझना चाहिए कि क्या होता है ये आखिर कैसे होता है, क्या हम लोग स्पीसीज के माध्यम यानी कि उसमें हम लोग आते हैं, उसके अंतर्गत आपको ये समझना चाहिए। यानी कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, उससे संबंधित आपके मन में, आपके मस्तिष्क में एक पिक्चर जरूर क्लियर होनी चाहिए। और उस पिक्चर को हमेशा क्या करते रहिए, साफ करते रहिए। साफ करने से क्या तात्पर्य होगा, उसको आप दोहराते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक, रिवीजन करने से क्या होगा, आपकी वो पिक्चर क्या होंगी, क्लियर होंगी। आप ऐसा पाते होंगे कि जो टॉपिक आप समझ गए होंगे, आपको लगता है कि हाँ मुझे अब याद हो गया है, लेकिन आप एक महीने बाद अगर उसी टॉपिक को फिर से पढ़ते हैं तो आपको कुछ कन्फ्यूजन आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वो पिक्चर क्या हो जाती है, कुछ धूमिल हो जाती है, उस पर कुछ धूल पड़ जाते हैं। यही कारण होता है कि आप ज़्यादा मत पढ़िए, जितना पढ़िए बस उसको क्या करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, पिक्चर अपनी क्या करते चलिए, क्लियर करते चलिए। यही होता है कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो एकदम हमें समझ में आता है, एकदम क्लियर टू कहते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट हमें समझ में आता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लें एसिड रेन के बारे में। ये एसिड रेन होती क्या है, रेन होता है, सबसे पहले आपको ये पता होगा, रेन मतलब क्या होता है, वर्षा होता है। ये वर्षा कैसी होती है, कहाँ से होती है, ये तो आपको समझ में आता है, लेकिन इसके साथ ही साथ अम्ल शब्द इस्तेमाल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, एसिड शब्द इस्तेमाल कर दिया है। अब ये एसिड क्या होगा, एसिड हमारे लिए फायदा होगा या फिर कहा जाए लाभकारी होगा, अलाभकारी होगा, उसको हम लोग समझेंगे जब उसके डीप में जाएंगे, यानी उसके जब उस टॉपिक के अंदर जब हम जाएंगे, उसका चीड़फाड़ जब करेंगे, इस टॉपिक का जब हम पोस्टमार्टम करेंगे, तब हम लोग समझेंगे। तो मित्रों, कोई भी टॉपिक पढ़िए, जैसे मैंने बताया ऐसे आप पढ़िए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सबसे पहले अपने मन में ये धारणा मत रखिए कि आपको जो है वो टफ है। यानी कि आप अपने मस्तिष्क में ये जरा सा ध्यान मत लाइए, ये जरा सा ख्याल मत लाइए कि ये टॉपिक क्या है, जिस टॉपिक को या फिर जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें बहुत टफ लगता है, यानी कि हम उससे जानते भी नहीं हैं। अगर आप नहीं जानते तो और अच्छी बात है। क्यों, इसका मैं प्लस पॉइंट बताता हूँ। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया, यानी क्या किया, आप ग्रेजुएट हो गए। ठीक, ग्रेजुएट होने के बाद क्या किए आप, जिस सब्जेक्ट से हुए उस सब्जेक्ट के बजाय आप क्या किए, मान लीजिए आप साइंस स्ट्रीम से थे, यानी आप क्या थे, साइंस स्ट्रीम के थे, यानी साइंस से थे आप। साइंस में आप चाहे बायोलॉजी हो चाहे मैथ हो, ये डिपेंड कोई बात नहीं है, केवल आप साइंस से हो। ठीक, और आप क्या कर रहे हो, यानी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या यूपी पीसीएस की कर रहे हो, या आप किसी स्टेट सिविल सर्विसेज की कर रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, आपको जीएस पढ़ना पड़ता है, जनरल स्टडीज पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपको मैक्सिमम आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसमें जाते हैं, इसकी तैयारी जब करने जाते हैं, तो आपको लगता है यार कितना टफ है, काश साइंस बैकग्राउंड से रहता तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए ये फ़ायदा होता है ना मित्रों कि जब कोई चीज़, नई चीज़ आप पढ़ते हैं ना, उसको आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, क्लियर करते, इसलिए एक्सेप्ट करते हैं ना कि आपका उस सब्जेक्ट के लिए आपका जो एक प्रकार से मस्तिष्क है, आपका जो ज्ञान है वो एकदम खाली है। क्या हुआ इसका तात्पर्य कि आपका गिलास क्या है, ये आपका गिलास क्या है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एकदम खाली, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक,
क्या कर सकते हैं, इसमें भर सकते हैं। लेकिन यही अगर आर्ट बैकग्राउंड का रहेगा, आर्ट बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट रहेगा तो उसका क्या रहेगा, पहले से भरा रहेगा, तो क्या करेगा वो या तो कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाएगा, या तो कुछ टॉपिक में जैसे ही टीचर पढ़ाते रहेंगे उसी में ही तंज कसने लगेगा, या तो कुछ बातें तर्क वितर्क करने लगेगा, जिसके कारण उसका क्या होगा, जो टीचर बताने वाला था वो भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा है। पहले सुनिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन करिए, ये एक तरीका होता है। ठीक, जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमें वक्ता बनने से पहले एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। मित्रों, आज के लिए आपके लिए बस इतना ही। ये जो मैं आपके सलाह के लिए या फिर कहा जाए आपको जो मैं गाइड करने के लिए जो बताया है, इसको आप फॉलो कर भी सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। ठीक, आइए हम लोग समझते हैं एसी ड्रेन क्या है। एसी ड्रेन क्या होता है, उद्योगों यानी जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री कहाँ, इंडस्ट्री कई प्रकार के होते हैं। वो इंडस्ट्री किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो केमिकल हो, मैकेनिकल हो, हार्डवेयर हो। ठीक, क्या हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है। परिवहन के कारण जो अनेक प्रकार के क्या होते हैं, अम्ल, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक, आदि क्या करते हैं, जो यानी कि जो परिवहन आप चलाते, चाहे वो बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे ऑटो हो, चाहे जो भी हो जिससे आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, कुछ गैसेस क्या करती हैं, हमारे क्या करती हैं, हमारे वायुमंडल में ये छोड़ती हैं। और ये जो इंडस्ट्री होती है भी क्या करती हैं, गैसेस क्या करती हैं, ले जा करके वायुमंडल में छोड़ती हैं। वायुमंडल में छोड़ती है, इसका ये तात्पर्य नहीं होता कि वायुमंडल में गया तो डायरेक्ट स्पेस पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। ये जा करके ये क्या करती हैं, वो जो वायुमंडल में जो गैसेज होती हैं, कुछ गैसेज ऐसी होती हैं, इनको क्या कर लेती है, अपने पास रोक लेती हैं। कहती हैं आइए हमारे साथ बैठिए, नाश्ता पानी करिए, हम लोग चलेंगे, जब बरसात होगी तो हम लोग नीचे इकट्ठे चलेंगे, दोनों लोग साथ में। तो ये लोग क्या करने लगते हैं, उनसे बातचीत करने लगते हैं। यानी कि जो हमारे परिवहन और उद्योग से जो भी गैसेज निकल रहे हैं, जो अम्ल निकल रहे हैं, ये जाते हैं। तो ये जो वायुमंडल होता है, ठीक, क्या होता है, ये वायुमंडल होता है। वायुमंडल में कुछ गैसेज होती हैं, ये इनको क्या कर लेती हैं, अपने यहाँ रोक लेती हैं। कहते हैं ना, इनको कहते हैं कि हाँ रुकिए, हम लोग पार्टी सार्टी करते हैं, उसके बाद जब बरसात होगी तो हम लोग नीचे चला जाएगा साथ में, क्यों अकेले जा रहे हैं आप। ठीक, जब ये यहाँ पे रुक जाते हैं, जो गैसेज आ रही हैं, जो अम्ल आ रहे हैं, इससे उद्योग से और इससे किससे, परिवहन से, जब ये जाकर यहाँ पे इकट्ठा हो गई, जब वर्षण होता है यानी कि जब बरसात होती है, तो यही सब चीजें क्या हो जाती है, हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं। यानी कि बरसात के साथ यानी वर्षा के साथ जब अम्ल चले जाते हैं, मिक्स होकर चले जाते हैं, उसी को बोल देते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं, धरती पे आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे कहेंगे कहाँ जाते हैं सर, तो क्या होगा, वो ये जो वर्षण होगा, वर्षण के साथ जो ये अम्ल जाकर के मिक्स हो गए थे इन गैसों के साथ, इन गैसों के साथ आकर मिल गए हैं, तो बाद में जब ये वर्षण होगा ना, तो ये गैसें क्या करेंगे, इनके साथ धोखा दे देंगे, कहेंगे हम तो नीचे जाएंगे नहीं, अब जाइए आप। तो इनको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब ये क्या होते हैं, आके धरती पर गिरते हैं, तो उसी को बोल देते हैं अम्ल वर्षा। ठीक, यही होता है। ये अम्ल वर्षा क्या हो जाती है, ये H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाती है, ये हमारी पृथ्वी पर आ जाती है, यानी धरातल पर आ जाती है। ठीक, तो इसी को बोल देते हैं अम्ल वर्षा। अब देखिए, आपके मन में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। पिक्चर कैसे क्लियर होनी चाहिए कि आपके धरातल पे यानी पृथ्वी पर परिवहन चल रहे, परिवहन के रूप में कई सारे परिवहन हो, चाहे बस हो, कार हो, जो मतलब जो धुआं दे रही हो, जो गैसेज छोड़ रही हैं। ठीक, वो क्या कर रही हैं, छोड़ रही हैं, चले जा रहे हैं आकाश में, यानी कि वायुमंडल में जा रही हैं। और जो इंडस्ट्री होती है, जो उद्योग होते हैं, उसमें से भी कुछ गैसेस निकलती हैं। आप जानते होंगे, बहुत ही भली प्रकार से जानते होंगे, वो जो उनकी चिमनी होती है, जहाँ से गैस निकलता है, कुछ अम्ल निकलते हैं। ठीक, वो क्या करते हैं, वायुमंडल में जाते हैं, वायुमंडल में जा करके वो पूरे वायुमंडल में क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, जाके वहाँ पे रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं, वो रीजन है, वहाँ पे कुछ चीजें ऐसी, कुछ गैसेज ऐसी मिलती हैं, एक प्रकार से कहा जाए इनके मित्र वहां पाए जाते हैं। वो इनको क्या कह देते हैं, वहां पे रोक लेते हैं और कुछ दिन तक यहाँ पे वो रुके ही रहते हैं। अब जैसे ही बारिश होने वाली रहती है, तो इनके मित्र क्या करते हैं, कहते हैं भाई हम तो नहीं जाएंगे नीचे, अब आप जाइए नीचे। तो उसी वर्षा के साथ ये जो अम्ल होते हैं, जो नीचे चले आते हैं, H2SO4 और NO3 के रूप में, और भी कई सारे अम्ल होते हैं, बस उसी के साथ वर्षण के साथ ये चले जाते हैं। जब ये धरातल पर पहुंचते हैं, उसी को बोल दिया जाता है सिंपल भाषा में एसिड रेन, अम्ल वर्षा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है, आपका पिक्चर क्लियर नहीं होता है, तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके उस कमेंट का क्या है, स्वागत है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।